और भारतीय फौज बेगुनाह कश्मीरियों के वहशियाना कत्ल और जाली इनकाउंटर्स में मुलव्वस है। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद मोदी जाली इनकाउंटर्स के नाम पर मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम करवा रहा है। भारतीय फौज की सफाकियत के नाकाबिले तरदीद सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। तवील अरसे से भारतीय फौज मासूम कश्मीरियों के खून से होली खेल रही है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, क्या कहेंगे, भारत की जानिब से एक के बाद एक जुल्म और जबर सामने आ रहा है। पहले पहलगाम ड्रामा रचाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश की गई और अब हम देख रहे हैं कि कश्मीरियों का जाली इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस सफाकियत पर आप? देखें, चीफ आर्मी स्टाफ ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को एड्रेस करते हुए जो कश्मीर के बारे में और दो कौमी नजरिया के बारे में बात की थी, एग्जैक्टली वो ये जो हमारे फोर फादर बाबा कौम कायद मोहम्मद ने जनाने का था। बल्कि चीफ आर्मी स्टाफ ने दो अल्फाज ज्यादा ही बोले हैं, जिसकी वजह से इंडिया को इतनी तकलीफ हुई है। उनके मीडिया ने इसको बड़ा उछाला था। ना हमारा मजहब मिलता है, ना हमारा कल्चर मिलता है, ना हमारी आदत मिलती है, ना हमारा आर्टिकल्चर मिलता है, ना हमारे अजाइम मिलते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में ये हम इनके साथ रहते। और आज पाकिस्तान एक आजाद मुमलिकत है। इतनी पूरी कौम ने कुर्बानियां दी हमारे फोर फादर्स ने। और आज मुसलमानों को वहाँ पर हाल देखें, कश्मीरियों का हाल देखें, किस तरह भी जुल्म बर्बाद कर रहे हैं, उनको निशाना बना रहे हैं। गलतियां अपनी की हैं, अपने खुद जाके अपने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और मासूम नहते कश्मीरियों के जुल्म बर्बाद का पहाड़ टूट पड़े। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी पीएम पाकिस्तान फेड के पर भी यही बात की है। और ये आपके लीडर्स का ऐसे बयान होने चाहिए कौम को जगजा करने के लिए। चीफ आर्मी स्टाफ नेशनल की जो तकरीर थी और फिर पाकिस्तान के लिए इट वाज रियली इंस्पायरिंग वर्ड्स थे। और इसके लिए जो लीडर्स को एक सिपा सलाह को होना चाहिए, एक ट्रुप्स को तैयार रखने के लिए, उनको इकट्ठा जोड़ कर रखने के लिए, कमांड के लिए, इंस्पायरिंग कमांड के लिए सब चीजें उन्होंने पूरी की। और यही इनको तकलीफ। आप देखें, इंडिया के जो चीफ आर्मी स्टाफ है उसको वहां पर सबसे ज्यादा जवानों का खुदकुशी का रेट है, क्योंकि उनको अपने कमांड के वक्त ट्रस्ट नहीं है। अभी आपके सामने कल टीवी पे आपने देखा, वो बेचारे फौजी कह रहे हैं कि हम भूखे मर रहे हैं, हमें कश्मीरी घरों से कुछ दे देते हैं खाने के लिए, भीख तो हम खा लेते हैं, अदरवाइज हम भूखे रहते हैं। ऐसे भूखे सिपाही क्या लड़ेंगे, क्या पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होंगे, जिसके मुसल्लह फौज बैटल हार्डेंड और फुली इंस्पायर्ड एंड दे आर वांट टू टेक ऑन एनिमी एनी टाइम। बोलते हैं कि इस लिहाज से आई थिंक ये बड़े ही अच्छी जरूरी बात है। और जो इंडिया से कर रही है, आग से खेल रहा है। दे नो द कैपेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री। जो हमने कॉन्टिजेंसी प्लानिंग की हुई है, चाहे वो वाटर टेररिज्म हो या इंडियन जहाज भेजता है सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, उसके लिए हमें पता नहीं क्या करना है। या मिसाइल को फायर करता तो हमने किस तरह 10 मिसाइल मुकाबले भेजने हैं। और इस दफा इनको हमने फंटास्टिक पी के अलावा इनको कुछ और बनाएंगे जो इनकी नस्लें याद रखेंगी। इनका एक एक इंच एरिया हमारे मिसाइल की रेंज में है। ये इंडिया थिकली पॉपुलेटेड है। इनको पता नहीं है ये अपनी कौम के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादा हिंदू मॉडरेट जो वहाँ पर हैं वो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ओपनली कहा कि बहुत बड़ी गलती करेगा इंडिया अगर पाकिस्तान लड़ाई करेगा। पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट वर्ड यूज करने चाहिए। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात करने हैं तो फिर पहले कश्मीर को एजेंडे में लेकर तो बात करेंगे, वरना आपको इकोनॉमिकली इतना ब्लीड हो रहे हैं। अभी आपको 2 महीने में पता चलेगा जब आपकी एयरलाइन ठप होकर बैठ जाएंगे, इनका भटा बैठ जाएगा। आई थिंक इस वक्त पूरी कौम जगजा है। हमें अभी एक ज्वाइंट सेशन करके एक ज्वाइंट करारदाद लानी चाहिए और दुनिया को पता चले कि हमारा पॉलिटिकल कंसेंसस है। पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर पूरी कौम जगजा होनी चाहिए और है। ठीक है सर, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आपके ख्याल में आलमी सतह पर किन इक़दामात को लेने की ज़रूरत है कि भारत अब इस तरह की ब्रूटल एक्टिविटी से बाज आ जाए? देखें, पाकिस्तान को सबसे पहले चाहिए कि अपने फॉरेन और जितने एम्बेसडर्स हैं इस्लामाबाद में उनको हम ब्रीफ करें, बताएं कि इंडिया किस आग से खेल रहा है, इंडिया किस तरह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है। ना उन्होंने कोई प्रूफ दिया, ना कोई उन्होंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया, ना विजुअल प्रूफ दिया, ना इन्होंने कोई एक्चुअल एविडेंस दिखाई है। दुनिया देखना चाह रही है। ना आप अपने अगर सही है तो आप ले जाए इंटरनेशनल मीडिया को साइट को लेके, जैसे पाकिस्तान लेके गया था बालाकोट में, दिखाएं लोगों को कि क्या हुआ। फिर पर इनका बहाना भूल जाएगा। इतने सिक्योरिटी कैमरे 7 लाख तो आपको पता नहीं चलता।
आपकी सिक्योरिटी फेलियर है ये। सेकंड, पाकिस्तान को चाहिए कि इमीडिएटली वर्ल्ड बैंक से रजू करे, जो इसके गारंटर हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के। फिर यूनाइटेड नेशन में हम जा सकते हैं। हमें अपने रीजन में रशिया, चाइना, ईरान, तुर्किया, मिडिल ईस्ट, हम सब अपने रीजन लोगों को बताएं कि ये इससे रीजन को कितना बड़ा नुकसान होगा और इसकी लपेट में पूरा रीजन आएगा, बल्कि हो सकता है इसके फॉलोअर पूरी दुनिया के ऊपर जाए। अमेरिका को बताने की जरूरत है, जो आप पीएम को बताना चाहिए। पाकिस्तान के पास तो 100% ये सेफ कि हमने कुछ किया ही नहीं है। ये वॉर इसलिए सिर्फ अपनी आवाम की टेंशन दिलाने के लिए, और जो ये टेररिस्ट ग्लोबल टेररिज्म कर रहा था, अब वो उसमें ये पकड़े गए हैं। कनाडा में सिख लीडर को मारा, अमेरिका में साजिश थी उसको मारने की सिख लीडर को। ठीक है हारिस साहब, आप साथ ही मौजूद रहिएगा।